बॉलीवुड से संसद तक का सफर दिखने में जितना आसान हो, दिलचस्प लगे, लेकिन असल में ये एक ऐसी जंग है जहां लाइमलाइट की जगह लोकल इश्यूज होते हैं और रियल लाइफ की जगह रियल लाइफ के डायलॉग्स और डिलीवरी मायने रखती है। कंगना रनौत जो एक मशहूर अदाकारा रही है, वर्तमान में वो मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से सांसद भी है। कंगना को क्या वाकई में सियासत का अंगना रास नहीं आ रहा है? एक साल भी नहीं हुआ उन्हें सांसद बने हुए और अभी उनके इस तरह के बयान आ रहे हैं कि ये राजनीति उनके लिए क्षेत्र नहीं है। जिस सोच के साथ उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ली थी, साल भर के भीतर उस सोच में बदलाव क्यों आया? ग्लैमर की क्वीन रही कंगना जो अब कंट्रोवर्सी क्वीन हो गई है, पॉलिटिक्स में खुद को एडजस्ट क्यों नहीं कर पा रही है? नमस्कार, बिग टॉक विद ऋषि पांडे में आपका स्वागत है। आज हम कंगना रनौत और उनके विवादास्पद बयान पर चर्चा करेंगे। फिल्मी दुनिया की तरह सियासत भी बाहर से चकाचौंध वाला क्षेत्र लगता है। लोगों को बाहर बैठकर यह दिखता है कि किस तरह से जनता नेताओं के आगे पीछे घूमती है। गाड़ियों का काफिला, सायरन की गूंज, सैल्यूट मारती पुलिस और प्रशासन के अफसर, सब कुछ किसी सुनहरे सपने से कम नहीं लगता। लोगों को लगता है कि इनकी जिंदगी कितनी सॉर्टेड है। बाहर से लोग शिखर की चमक भर देख पाते हैं, लेकिन उस शिखर तक पहुंचने के पीछे किया गया श्रम और संघर्ष किसी को नहीं दिखाई देता। और नेता अकेला वो श्रम नहीं करता, उसके पीछे एक बहुत बड़ी फोर्स काम करती है, वही उस नेता को शिखर तक पहुंचाती है। लोगों को लगता है कि क्या ऐश है इनके, लेकिन उसके पीछे 24 घंटे की माथापच्ची उन्हें नहीं दिखती। इसी चकाचौंध के झपके में कई युवा पॉलिटिक्स में एंट्री लेते हैं, लेकिन कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद वो हाफने लगते हैं। उन्हें वह क्षेत्र अब खुद के लायक नहीं लगता है, वो उसमें असहज लगते हैं। और यही कुछ कंगना रनौत के साथ भी हुआ है। कंगना बॉलीवुड की सफलतम अदाकाराओं में से एक है। उन्होंने कई हिट फिल्में दी, मणिकर्णिका हो या अभी ताजी उनकी इमरजेंसी हो या तनु वेड्स मनु के 2 पार्ट्स। फिल्मों के अलावा वो अपने बयानों को लेकर भी अक्सर कंट्रोवर्सी में रहती है। फिल्म जगत की नेपोटिज्म उनका प्रिय विषय रहा है। इस मुद्दे को छेड़कर उनके कई बड़े स्टार से पंगे भी हुए हैं। यही नहीं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना सरकार से भी उनके आर पार की लड़ाई हो गई थी। वो लड़ाई यहाँ तक पहुंची कि बीएमसी ने उनके दफ्तर का एक हिस्सा तोड़ दिया। यही एक वजह थी जो कि उनको बीजेपी की तरफ खींच के लाई और 2024 के चुनाव में बीजेपी ने उनको हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। सांसद बनने के कुछ दिन बाद ही बीजेपी को भी लगने लगा कि पॉलिटिक्स में कंगना का डेब्यू कोई गलत निर्णय तो नहीं हो गया, क्योंकि ऐसे एक दो नहीं, कई मौके आए जब कंगना के बयानों से पार्टी ने खुद को असहज पाया। हालत यहाँ तक हो गए कि पार्टी को उनसे किनारा करना पड़ा। यही नहीं, बीजेपी के बड़े नेताओं को कंगना को समझाई देनी पड़ी कि यह बॉलीवुड नहीं है, यहाँ डायलॉग पब्लिक की ताली बटोरने के लिए नहीं होते हैं। उस डायलॉग्स के पीछे पार्टी की विचारधारा काम करती है। और यही नहीं, पार्टी की पूरी रीति नीति उनके बयानों से झलकना चाहिए। कंगना से पहले हम स्मृति ईरानी के बारे में भी बता चुके हैं कि किस तरह से वो वापस छोटे पर्दे की ओर लौट रही है। हालांकि वो इसके लिए उसे अपना ब्रेक मान रही है, लेकिन हाल फिलहाल वो एक सीरियल के लिए बाहर जा रही है। पहले पर्दे के एक और अदाकार अरुण गोविल, जो रामायण सीरियल में भगवान श्री राम का किरदार निभा चुके हैं, इस समय बीजेपी से सांसद हैं। सांसद बनने के पहले उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन सांसद बनने के बाद लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरना उनके लिए बहुत टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। अब हालत यह है कि वो जनता को फेस नहीं कर पा रहे हैं। ये एक दो उदाहरण ही हो सकते हैं, लेकिन आप ये भी ना भूलें कि बॉलीवुड के कई सारे लोग राजनीति में सफल भी हुए हैं। दक्षिण में देखिए आप, एमजी रामचंद्रन बहुत बड़े स्टार थे। लोग दक्षिण के लोग उन्हें देवता की तरह पूजते हैं। वो बहुत सफल नेता भी रहे, अभिनेता से नेता बने। जयललिता लोकप्रिय अभिनेत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री। एनटी रामाराव
ये तो नाम है। अभी भी कई सारे वहाँ पे जो हीरो हैं वो राजनीति कर रहे हैं। बॉलीवुड में देखें तो बॉलीवुड में सुनील दत्त साहब सफल नेता रहे हैं। फिर उसके बाद राज बब्बर, शत्रुघ्न सिन्हा, कई लोग सफल रहे हैं जिन्होंने राजनीति राजनीति में शिद्दत के साथ लोगों की समस्याओं को समझा है और जन सेवा से जुड़े रहे हैं। लेकिन राजनीति में बने रहते हुए भी कई फिल्म स्टार्स लोगों के बीच में अपनी लोकप्रियता नहीं बना पा रहे। राजनीति में हैं, 1 दशक हो गया, 1.5 दशक हो गया, काम कर रहे हैं, सांसद है, लेकिन जनता से उनका वैसा जुड़ाव नहीं है। वो आज भी ग्लैमर की दम पे चुनाव जीत जाते हैं। हाँ, आप सही समझ रहे हैं। मैं जिस बात कर रहा हूँ हेमा मालिनी की। हेमा मालिनी सांसद है, लेकिन अक्सर पब्लिक से दूर रहती है। पब्लिक के प्रति जो उनका जो एक कमिटमेंट है, जो एक जुड़ाव है, वैसा दिखता नहीं है। बीजेपी की लहर है, इसलिए हर बार वो चुनाव जीत भी जाती है। एक राज्यसभा सदस्य जया भादुड़ी हैं, जया बच्चन, जो कि अपनी अपने व्यवहार को लेके अक्सर निशाने पे रहती हैं। वो संसद में बात करें या वो मीडिया से बात करें, उनका उनके जो तल्खी है वो साफ झलकती है। वो तो बेहतर है कि वो राज्यसभा में, उनका लोकसभा से कोई संबंध नहीं है, इसलिए जनता से उनको सीधे कोई जुड़ाव का काम नहीं। लेकिन हम यदि एक नेता की तरह यदि उनका आकलन करें तो बहुत मुश्किल है। उनके पति अमिताभ बच्चन, वो शायद पहले ही चुनाव में समझ गए थे कि राजनीति उनके लिए नहीं बनी है, इसलिए वो एक चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने राजनीति से तौबा कर ली। फिर लौटते हैं कंगना पे। उनके ताज़ा इंटरव्यू ने इस बात की तस्दीक कर दी कि सियासत का मैदान उनके लिए जितना ग्लैमरस दिखा, असल में उतना ही थकाऊ, उबाऊ और जटिल निकला। उन्होंने साफ कहा कि वो जो सोच रही थी वैसा कुछ नहीं है। यह समाज सेवा जैसा काम है जो मेरा क्षेत्र ही नहीं, मेरा बैकग्राउंड इसका नहीं है। सही कहा, उनको मज़ा नहीं आ रहा है। ये बयान उस ग्लैमर क्वीन की तरफ से आया है जो कालांतर में कंट्रोवर्सी क्वीन भी साबित हुई। लेकिन अब जब उन्हें हर दिन लोगों की टूटी नाली, जल भराव और स्कूल के पंखे की शिकायत सुनने को मिलती है तो वो असहज हो जाती है। वो कहती है ये उनकी दुनिया नहीं है। तो सवाल अब बड़ा है, क्या राजनीति में कंगना का आना सिर्फ पार्टी एक्सपेरिमेंट था? क्या बीजेपी ने सोशल मीडिया की फॉलोइंग और फायरब्रांड इमेज को देखते हुए कंगना रनौत को अपना उम्मीदवार बना दिया था और अब पछता रही है? सबसे अहम, क्या कंगना खुद को राजनीति में लंबी पारी खेलने को लेकर अब भी आश्वस्त है? अंदर की खबर कहती है कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं को कंगना के बयानों से असहजता हुई है। उन्हें 2 बार पार्टी नेतृत्व से फॉर्मल रिमाइंडर भी दिया गया है। उनको सांसद की भूमिका का दायरा भी समझाया गया है। मंडी जैसे संवेदनशील और पहाड़ी क्षेत्र में जहां स्थानीय जुड़ाव अति आवश्यक है, वहां उनकी जनता से दूरी को लेकर पार्टी की समझाइश भी गई है। राजनीति कोई रेड कारपेट नहीं है। यहाँ न तो रोल कट होता है न रीटेक। यहाँ कैमरे की आंखें नहीं, जनता की असंख्य आंखें आपका विश्लेषण करती है। हर पल आपका ऑब्जर्वेशन जनता करती है और जो जनता आपको ऑब्जर्व कर रही है, जिसके वोट के दम पे आप नेता हो, वो सवाल भी करती है और सवाल के जवाब नेताओं को देना पड़ते हैं। तो राजनीति का मतलब ही जन सेवा है। यदि आप जनता के सेवक नहीं बन सकते तो फिर आपको राजनेता रहने का कोई हक नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि कंगना रनौत राजनीति में लंबी पारी खेल पाएंगी? जनता के दबाव झेल पाएंगी? क्या बीजेपी अपनी इस फायर ब्रांड लीडर को अपने साथ बनाए रखने में कामयाब रहेगी? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने हैं। आपके पास इसका क्या जवाब है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।